बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों से मैं अपना तारुफ़ करा दूं। मेरा नाम सैयद नदीम हैदर है और मेरे चैनल का नाम इस्लामिक नॉलेज है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया, और आप सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं आप सब के लिए मज़ीद अच्छी इस्लामी मालूमात की वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकूं। आज जो वीडियो मैं आप सब की खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, इसका ताल्लुक़ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से है। आइए देखते हैं कि कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सूरह अल इमरान की तिलावत आयत नंबर 31, जिसके मानी है, आप कह दें अगर हो तुम मोहब्बत करते अल्लाह ताला के साथ, पस तुम मेरी पैरवी करो। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। इसकी अगली आयत, कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन्न तवल्लव फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, जिसके मानी है कि आप कह दें अताअत करो अल्लाह ताला की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पस अगर ये फिर जाएं अताअत से, पस बेशक अल्लाह ताला नहीं मोहब्बत करता काफिरों से। अभी आपके सामने दो आयतों की आयत नंबर 1 और 31, 31 और 32 सूरह अल इमरान से दोनों की तिलावत की गई और इसके मानी आपको पढ़ के बताए गए। इन दो आयतों के हवाले से जो तफासीर बयान की जाती हैं, उसको थोड़ा सा मैं आपके सामने पेश करता हूँ और फिर नबी की सुन्नतों के हवाले से इस पर हम बातचीत करेंगे। इन दो आयतों में जो बात बताई जा रही है कि दुनिया में दो किस्म के लोग मौजूद हैं। एक वो हैं जो अल्लाह ताला के वजूद के कायल हैं, यानी रब ताला की ज़ात को मानते हैं कि अल्लाह ताला है, अगरचे वो मानते अपने अपने अंदाज़ और तरीक़े से हैं। मुसलमानों के अलावा यहूद, नसारा रब ताला के वजूद के कायल हैं। हिंदू भी रब ताला के वजूद को मानते हैं। ऐसे बदबख्त और दोहरिया किस्म के लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि रब नहीं है। वो रब ताला के वजूद के मुनकिर और कहते हैं कि हमने दूरबीन और खूरबीन के ज़रिए से देख लिया, लेकिन बल्कि ऐसे आलात ईजाद हो चुके हैं कि जिनके ज़रिए पानी जो हम पीते हैं इसमें और दूध में बेशुमार जरासीम होते हैं, वो नज़र नहीं आते। इसी तरह खून में जरासीम होते हैं, ये हम सब हमने देख लिए, मगर तुम्हारा खुदा हमें नज़र नहीं आया। और अगर है तो बताओ कहाँ है। ऐसे बख्त भी मौजूद हैं। तो इस तरह के मामलात में अल्लाह ताला जो है इन चीज़ों को देखते हुए आगे फरमाता है, एक वो लोग हैं जो रब ताला के वजूद के कायल हैं और दूसरे वो लोग हैं जो रब ताला के वजूद के मुनकिर हैं। लेकिन जो रब ताला के वजूद के कायल हैं, इनमें से हर एक ये चाहता है कि रब ताला मुझसे राज़ी हो जाए। बाकी रब ताला को राज़ी करने का अंदाज़ हर एक का अपना है, मगर ये जज्बा सब में मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ऐलान करवाया और अपने राज़ी होने का तरीक़ा बतलाया। कुल, आप कह दें, इन कुंतुम, अगर हो तुम, तुहिब्बुनल्लाह, मोहब्बत करते अल्लाह ताला के साथ, फत्तबिऊनी, बस तुम मेरी पैरवी करो। यानी अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करने का वाहिद तरीक़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौलन और फ़ेलन इत्बा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है और जो अमली तौर पर किया है, इसके मुताबिक अमल करें। आज
اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میرے رب تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے تو غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بند ہے۔ فاتبعونی، میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت متصف ہے میری پیروی میں، اور جب تم میری پیروی کرو گے یحبکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی برکت سے رب تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوگی، اور رب تعالیٰ تمہاری خطائیں اور گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین، یہ تو تھی قرآن کے حوالے سے اس سورہ کے حوالے سے جو معنی اور اس کے تفاسیر اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں آیت نمبر 31 میں اور 32 میں بیان فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور کرتے ہو تو پہلے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک کوئی بندہ نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں کرے گا اور اللہ سے اپنی محبت کا دعویٰ کرے گا تو وہ اس کے لیے بے معنی اور بیکار ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ یہ بات سیکھنے کو اور سمجھنے کے لیے بتائی گئی ہے کہ ہماری جو بخشش کا ذریعہ بنے گی جو چیز، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتیں ہیں، ان کا عمل ہے، جو آج ہمارے پاس احادیث کے ذریعے سے موجود ہے۔ تو دوستو، اب ہم یہ بات جب یہاں پر واضح طور پر بیان کر دی گئی تو ہمیں جو ہے نبی کی سنتوں کو پکڑنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ کی رغبت حاصل کی جا سکتی ہے اور اللہ کی محبت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو ہم اب چلتے ہیں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے حوالے سے، اور ہم آپ کو سنتیں وہاں پہ اب ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ اس پہ جو ہے ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنی بھی سنتیں ہیں وقتاً فوقتاً ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے، تاکہ ہم سب اس سے مستفید ہو سکیں اور اپنے لیے اور آخرت میں ہم اپنے لیے جو ہے اپنا ٹھکانہ بہتر کر سکیں، اور اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول فرما سکے اور ہمیں جنت میں مقام عطا فرما سکے۔ ٹھیک ہے دوستو، ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اس کو جتنا آپ شیئر کریں گے، جتنا لائک کریں گے، وہ آگے لوگوں تک یہ میسیج اتنا زیادہ پہنچے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ خوشبوئیں پہم آتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئیں پہم آتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر